किसी भी कार्य की सफलता में सिर्फ लक्ष्य का निर्धारण करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण वो सभी प्रयास भी होते हैं जो आप उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube परिवार AR करियर पॉइंट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए कौन सा गाइड है सबसे बेस्ट, किस गाइड को पढ़कर बनते हैं सभी टॉपर। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मैं अब ये मत आप समझ लीजिएगा कि मैं किसी गाइड का प्रचार करने आया हूँ। वैसा भी नहीं है कि मैं प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अपना कोई पब्लिकेशन नहीं है तो प्रचार करने से क्या फ़ायदा। अपना कोई पब्लिकेशन रहता तो मैं खासकर सोचता। और दूसरा चीज़ कि ना ही मैं किसी एक गाइड की महिमा मंडन करने आया हूँ, बस मैं अपने पढ़ाने के अनुभव के आधार पे और हम लोग ना चाहते हुए भी सभी गाइड हम लोग के पास, आजकल तो लॉकडाउन है तो कम, बट जब लॉकडाउन खुला था तो हम लोग के पास सभी गाइड आ जाता है। जैसे पब्लिश होता है ना चाहते हुए उसको हम लोग कभी कभी देख लेते हैं जब इस फील्ड से जुड़ा है आदमी, या स्टूडेंट तरह तरह के गाइड लाते हैं कि सर हमने एक गाइड लिया है, एक गाइड। तो उस अनुभव के आधार पर हम आपको एक बहुत अच्छा जानकारी देने वाले हैं कि कौन सा गाइड बिहार बोर्ड में आपको टॉपर बना सकता है। इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं। ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत आपके जो भी प्रश्न मुझे मिले हैं मैं उन सब प्रश्नों के आधार पे चर्चा कर रहा हूं। तो गाइड को लेकर आप चाहे किसी भी बोर्ड से किसी गाइड का चुनाव हम कैसे करते हैं आज मैं आपको ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ ये ना सिर्फ बता दूंगा कि ये महत्वपूर्ण है गाइड, उस गाइड को कैसे पढ़ेंगे कि आप भी टॉपर बन सकते हैं। इस सब बात पे तमाम मैंने गाइड का संपूर्ण जानकारी आप समझ लीजिए। फुल सिलेबस गाइड का जो होता है उसके बारे में आपको जानकारी मिलने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि देखिए प्रश्न तो यहाँ पे लिखा है कि क्या गाइड खरीदना जरूरी है। बहुत अच्छा, यहीं से शुरू करते हैं कि क्या गाइड खरीदना जरूरी है सर, आप लोग का प्रश्न रहता है। देखिए गाइड खरीदना जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हम किताब से नहीं पढ़ते। कि टॉपर तो आपकी प्रश्न गाइड से आएगा कि फलाने गाइड से क्वेश्चन सेट हो रहा है, प्रश्न तो आपके किताब से। गाइड कहाँ से लिखता है, आपके किताब से ही लिखेगा। लेकिन गाइड खरीदना अगर इस तरह दृष्टिकोण से, देखिए सब किसी का अपना अपना दृष्टिकोण था। अगर आपके दृष्टिकोण से हम बात करें, आप ठान ही लिए, शपथ ले ही लिए कि ना हम गाइड नहीं खरीदने वाले, तो बहुत अच्छा, तब तो आपको निकल जाना चाहिए क्योंकि गाइड तो कोई जरूरी नहीं है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। मैं भी ये बात कितना बार स्पष्ट कर चुका हूँ, फिर आज बोल रहा हूँ। लेकिन यदि दूसरे दृष्टिकोण से, दूसरे नजरिए से इस बात को मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ तो गाइड जरूरी भी है। क्योंकि क्लास 10th में क्या होता है कि आदमी आता है जब क्लास 10th में तो गेस, गाइड, मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट, ये सभी की आवश्यकता पड़ती है। तो गाइड जरूरी है। क्यों जरूरी है तो इसको कैसे पढ़ना इस पे हम लोग बात करेंगे। क्योंकि पहली बार गाइड 10th में नहीं पढ़िएगा गाइड तो फिर कब पढ़िएगा। बाद में बार बार बोलता हूँ आप लोगों से कि 10th का गाइड 10th में नहीं पढ़िएगा तो क्या 11th में पढ़िएगा। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो एक बार गाइड भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप क्लास 10 से निकल गए, कोई बच्चा आपसे पूछ दिया कि भाई साहब आप कौन सा गाइड पढ़े थे, आपको मालूम है हम तो गाइड पढ़े ही नहीं थे। तो इसलिए उस समय आपको पछतावा होता कि वो कहाँ से वो गाइड खरीद के पढ़ते नहीं, कम से कम देख तो लेते क्या लिखा है। तो इस दृष्टि से कोर्स देखा जाए तो गाइड आवश्यक, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखने वाले हैं क्यों महत्वपूर्ण है। तो गाइड खरीदना जरूरी है, तभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा करने की आवश्यकता है। अब होता है कौन सी गाइड खरीदे। इससे पहले मैं आपको बताऊं, इस पे आते हैं कि बिहार बोर्ड के टॉपर्स कौन सी गाइड खरीदते हैं। क्योंकि मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे क्या देखते हैं कि कोई भी गाइड आप जाइएगा दुकान पर लेने, हर गाइड का पृष्ठ पर लेगा। अच्छा इस साल का टॉपर 2001 से लेके यहाँ तक कि 2020 तक का टॉपर यानी 2019 तक का टॉपर इसी गाइड से निकला है। सब लेके फोटो खिंचवाएंगे, अच्छा मैंने इसी गाइड से पढ़ा। अब विद्यार्थी को बड़ा कंफ्यूजन होता है, कभी मन में आता है कि सारा गाइड लेकर चले आए क्योंकि सब गाइड पढ़ के टॉपर किया। क्या ऐसा संभव है कि सब गाइड एक टॉपर पढ़ के या तभी टॉपर बनाए? ऐसा कभी संभव नहीं। सभी फेक, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट है, यानी प्रचार किया जा रहा है। आपसे भी आप भी टॉपर बनिएगा तो आपको भी सभी गाइड में फोटो आएगा, आपको भी तब एहसास होगा हम तो गाइड पढ़े भी नहीं थे, देखे भी नहीं थे, इसका पृष्ठ कैसा, इस पर भी मेरा फोटो है। तो गाइड भिन्न भिन्न प्रकार की आती है, उसके चक्कर में आपको नहीं आना है। और हर गाइड में देखिएगा तो लगेगा कि टॉपर यहीं से बना है, लेकिन टॉपर क्या गाइड पढ़ के बनता है? गाइड वो भी रखता है, देखता है, बट ज़्यादा ध्यान आपका सिलेबस पे रहना चाहिए जो इसके पीछे हम लोग चर्चा किए थे क्लास में। तो गाइड जरूरी है और गाइड टॉपर पढ़े या नहीं पढ़े, क्योंकि बिहार बोर्ड के टॉपर कुछ देखिएगा तो कुछ लोगों को तो पता नहीं चलता है गाइड क्या है। कुछ लोग पीछे ऐसे टॉपर भी निकले, आपको बिहार बोर्ड के इतिहास मालूम होगा तो आप जानते होंगे, जिनको ये भी नहीं मालूम था कि हम किस विषय से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़े, गाइड तो दूर की बात है, विषय क्या है, साइंस क्या है, उनको ये भी नहीं मालूम था। वैसे जब टॉपर बन गए तो बिहार बोर्ड भी समझदार है, बिहार के लोग खासकर हम लोग बहुत समझदार होते हैं कि हमने क्या किया, बिहार बोर्ड ने, आपके सिस्टम ने क्या किया, वो अपना मुड़ी खींच लिया, कहा कि ठीक है आपका ही सर दोनों तरफ से कुटाएगा कि आप टॉपर यदि बनने वाले हैं तो आपको हम इंटरव्यू लेंगे भाई साहब कि आपको बोलने आता है कि नहीं, कि आपको विषय के बारे जान के।
ये प्रक्रिया तो बिल्कुल अपारदर्शिता से भरा है, इसको मैं बार बार बोलता हूँ। तो ये प्रक्रिया आ गया सिर्फ किस लिए आया, आपके हित के लिए नहीं, वो बिहार बोर्ड के हित के लिए, ताकि बिहार बोर्ड का बार बार इज्जत खराब नहीं हो देश के सामने कि कैसे कैसे टॉपर बना देता है, कैसे कॉपी चेक होता है। वो अपना समझने के लिए, अपना इज्जत बचाने के लिए आपको उसमें पीसा जा रहा है। तो ये चक्कर चलता है, तो आप तो उसको बदल नहीं सकते हैं। सिस्टम बदलने के लिए बहुत आंदोलन की आवश्यकता पड़ने वाली है, पढ़ाई कीजिए कि आंदोलन कीजिएगा। तो इसलिए तो उस टॉपर वाले बात पे हम लोग नहीं जाते हैं कि कौन सा टॉपर है, कैसा, वो टॉपर पे डिपेंड करता है। अब सवाल है कौन सी गाइड कर दे, सभी गाइड में टॉपर का फोटो है, सभी में सिग्नेचर भी है, मुहर भी है कि भाई साहब हम इसी गाइड से पढ़े थे। तब समस्या आता है कौन सी गाइड खरीदे। तो मार्केट में भिन्न भिन्न तरह की गाइड उपलब्ध हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ उसमें से चुना हूँ। मैं किस आधार पे गाइड को चुना हूँ, इस आधार पे कि देखिए गाइड तो सब गाइड ही है। मैं एक लाइन में बोला कोई भी गाइड ले सकते हैं, बात यहीं पे समाप्त होता है। गाइड सब गाइड ही है, सब गाइड में वही बात कहेगा घुमा फिरा के। लेकिन कुछ गाइड में बहुत ज़्यादा त्रुटि होता है, आवश्यकता से अधिक त्रुटि है। आप जो सही जानते हैं आपको डाउट हो जाएगा कि वास्तव में सही है कि गलत है। बहुत सारे ऑप्शन गलत दिया जाता है। तो 3 जो बेस्ट गाइड होता है, जो जिनसे हो सकता है आप रखे हों या खरीदने वाले हों, तो ये 3 गाइड हमेशा इसमें देखिए, इस पे इस गाइड को देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एमबीडी गाइड। इस पे आप देख रहे हैं 2020 लिखा है, आपको घबराना नहीं है। मैंने सिर्फ यहाँ पे फोटो आपको मेरे पास जो था मैंने लगा दिया है ताकि आपको समझ में आए। ये 2020 में खरीदिएगा, 2020 का है, 21 का है, 22 का है, ऐसे बदलते जाएगा यहाँ पे सन, लेकिन इसका कवर पृष्ठ यही रहेगा ताकि आपको पहचानने में दिक्कत नहीं। तो ये भी गाइड अच्छा है। फिर मैंने दूसरा गाइड सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए गोल्डन का गाइड। ये भी गाइड क्या है, अच्छा है, इसको भी अच्छा क्वालिटी में हम लोग रखते हैं। फिर एक गाइड एक और है यहाँ पे देखिएगा, बिहार सेकेंडरी। एक भारतीय बिहार सेकेंडरी आता है, वो भी अच्छा है। मैंने क्या बोला, सब गाइड अच्छा है, मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बट ये हम 3 यही गाइड आपके लिए सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें से भी कौन महत्वपूर्ण सवाल ये है, तो देखिए ये जो गाइड है एमबीडी का, यहाँ पे देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक तो आपको छोटा छोटा लिखेगा, दूसरा चीज कि आपका इसमें मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा कम मिलता है, 2-3 ही मिलता है बस। गोल्डन की गाइड की बात करें तो इसमें भी क्या होता है कि आपको छोटा छोटा ही लिखेगा, आपको देखने का मन नहीं करेगा, इतना छोटा छोटा लिख देगा, इतना दूर लिखा रहेगा, आपको कॉपी में उतारिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन कॉपी में गाइड से उतारते नहीं, आगे हम लोग बता रहे हैं गाइड को कैसे पढ़े, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये भी गाइड ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ खराब है, ये भी गाइड यदि आपके पास उपलब्ध हो तो आप ले सकते हैं। ये तीसरा गाइड मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। इसमें भी एरर है, मैं नहीं करूँ कि इसमें एरर नहीं है। ये बिहार सेकेंडरी का जो गाइड आप देख रहे हैं, मोटा वाला गाइड रहता है, झोला में मिलता है, ये भी गाइड में एरर है। बट इसमें क्या मुझे अच्छा लगता है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये जरूरी है कि आपको भी अच्छा लगे कि इसमें रंगीन पृष्ठ है। रंगीन पृष्ठ मतलब आपको देखने का मन करेगा, पलटने का मन करेगा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, इस गाइड के साथ जो आपको 1 दिसंबर जनवरी में मॉडल सेट न्यू पैटर्न पर आधारित मिल जाता है, तो आपको भी नहीं खरीदना पड़ता, कुछ रुपया देकर आप उसको भी ले सकते हैं, इसमें कूपन मिलता है। ये अच्छा हमको लगता है। सबसे जो इस गाइड में हमको अच्छा बात लगता है, तो इसके साथ देखिए 15-20 जो आपको गिफ्ट में मिलता है सामान, वो सबसे अच्छा लगता है। एक हिंदी अंग्रेजी के पुस्तिका मिल गया, एक आपका पीरियोडिक टेबल मिल गया कि आप सब, एक फार्मूला का सूत्र मिल गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। तो तरह तरह के किताब, कैसे आप टॉपर बनेंगे। तो इसलिए मैं इसी गाइड को हमेशा, जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो जानते हैं, मैं ना कि इससे मुझे कुछ फायदा है, बट क्योंकि फायदा से हमको उतना, उससे भी जरूरी है कि आपका पढ़ना, आपका टॉपर बनना। तो ये गाइड महत्वपूर्ण है। आप तीनों जो मैं दिखाया, तीनों गाइड महत्वपूर्ण है। आपको जो अच्छा लगे, मैं अपना व्यू प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि गाइड पे चर्चा करना इसीलिए हमको बार बार सोच रहे थे करे कि नहीं, लेकिन आप लोग का प्रश्न इतना आ रहा था, क्योंकि यही होता है, आदमी क्या सोच लेता है कि लगता है कि प्रचार करा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने अपना व्यू प्रकट किया। आपको जो अच्छा लगे आप खरीद सकते हैं, कोई भी आप गाइड खरीद लीजिए। आप खरीद लिए हैं मान लीजिए, तो गाइड को कैसे पढ़िएगा, देखिए गाइड जरूरी है। एक्सरसाइज 1.1 मैंने आपको पढ़ाया, आपको क्या करना है इसमें। इस गाइड की एक और खासियत है कि इस गाइड की, यहाँ पे देखिए बिहार सेकेंडरी वाले गाइड की, कि इसमें 11,000-12,000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देता है, जो हमको बहुत अच्छा लगता है कि 11,000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको दे दिया है। तो आपको क्या करना है कि जैसे एक्सरसाइज 1.1 हटाएं, पढ़ लिया, हम उठाएंगे इस गाइड को, सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितना है सब बना जाएंगे। जो इसका गलती होगा उसको भी हम सही करके दिखा देंगे कि देखो भाई तुम्हारा आंसर गलत है, ये सही। ये होता है पढ़ने का तरीका गाइड। फिर एक्सरसाइज 1.2 जितना प्रश्न दिया सब बना जाएंगे। हमने आपको पढ़ाया, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, इकोनॉमिक्स का इसमें जितना ऑब्जेक्टिव है सब बना जाएंगे। रटेंगे नहीं, बना जाएंगे, हम अपने से सही कर देंगे जो गलती होगा। जितना प्रश्न दिया उसको बनाएंगे, मॉडल सेट बनाएंगे। फिर इस पैटर्न पे ही गाइड पढ़ के आप फायदा उठा सकते हैं जब आपको मन नहीं लगे। लेकिन इसका जो साइड बुक मिलता है जो गिफ्ट में, वो हमको सबसे महत्वपूर्ण लगता है इस गाइड से भी ज़्यादा। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस छोटी सी चर्चा के माध्यम से आपको समझ में आया होगा गाइड महत्वपूर्ण है कि नहीं, आपको गाइड लेना है कि नहीं, गाइड कौन सा लेना है और गाइड का क्या उपयोग है। तो गाइड का यही उपयोग है कि जो आप पहले सिलेबस यहाँ पे पढ़ाई हो जाएगा, उसको गाइड से उठा के हर उसका प्रश्न आपको बना जाना है, हर चीज़ को समझ कर रखना है, ताकि इससे आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रश्न नहीं बचे जो परीक्षा में आए और आप नहीं जानते हो।
और गाइड के एरर से तो बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि गाइड एरर देता है, नहीं कि जो आप सही याद किए हैं तो वो भी आप गलत में कन्वर्ट कर दी। इसलिए गाइड से बड़ा सतर्क भी रहना है, लेकिन गाइड जरूरी भी है, क्योंकि 10th में मौका मिला गाइड पढ़ने का, पढ़ लीजिए। तो आज आप समझ में आया होगा कि कौन सा गाइड लेना है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप अपने से डिसाइड कर सकते हैं, इतना निर्णय ले सकते हैं कि गाइड आपको कौन सा लेना है, या आपके पास पहले से उसी से काम चलाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके गाइड की समस्या का मैं समाधान करने का प्रयास किया हूँ और समाधान हुआ होगा। मिलेंगे फिर कल, आपके जैसा आपका कमेंट आएगा कि आप क्या जानकारी चाहते हैं उस चर्चा के साथ, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।